सब्सक्राइब करिए देसी नट चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप देखें कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो सबसे पहले। We are heroes tonight, yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight, yeah. प्लैनेट हल्क कॉमिक्स आई थी 14 इशू में और मैं इस सीरीज में 2 इशू एक वीडियो में दिखाऊंगा, यानी कि प्लैनेट हल्क के 7 एपिसोड आएंगे। इस कॉमिक्स की स्टोरी की शुरुआत होती है एक स्पेसशिप में, जहां हल्क एक वीडियो मैसेज सुन रहा है। मैसेज में डॉक्टर रीड रिचर्ड इल्यूमिनाती के साथ है और बता रहा है कि वो हल्क को अपना दोस्त मानता है, लेकिन उसका गुस्सा सारे इंसानों के लिए खतरा बन गया है। इसलिए उसने और कुछ और सुपर हीरोज़ ने निक फ्यूरी और इल्यूमिनाती के साथ डिसाइड किया कि हल्क को पृथ्वी से दूर किसी और प्लैनेट पर भेज दिया जाए। ये सब सुन के हल्क को गुस्सा आ रहा है। रीड बोलता है उसे एक ऐसे प्लैनेट पर भेजा जा रहा है जहाँ सिर्फ पेड़ पौधे हैं। अब ना तो हल्क किसी को चोट पहुँचा पाएगा, ना ही उसे कोई चोट पहुँचा पाएगा। ये सब सुन के हल्क गुस्से में स्पेसशिप तोड़ने लगता है और उसका स्पेसशिप खराब हो जाता है और वो एक पोर्टल में जाके गिरने लगती है। फिर हल्क सकार नाम के प्लैनेट पे पहुंचता है। उस नए प्लैनेट पे गिरते ही कुछ एलियन जीव जंतु हल्क पे हमला कर देते हैं। हल्क उन्हें उठाकर यहाँ वहाँ फेंकने लगता है। उसी वक्त वहाँ कुछ लोग आते हैं। वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि पोर्टल से गिरने के बावजूद हल्क होश में है और बड़े आराम से लड़ रहा है। बहुत हुआ, ये चिल्लाते ही सब उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो एक शाही खत पढ़ने लगता है। खत में लिखा रहता है कि सकार के राजा रेड किंग के निर्देशों के अनुसार उस पोर्टल से गिरी हर चीज़ पे राजा का हक होगा। वहाँ खड़ा एक एलियन क्रिएचर बोलता है जो पहले पाता है उसका होगा, और ये रूल सालों से चल रहा है। राजा का आदमी बोलता है कि ये रूल अब चेंज हो गया, अब सारे के सारे घुटने पे बैठो। और हरे दानव, यहाँ के रूल के अनुसार तुम्हारा शिप भी अब हमारा हुआ, इसे अब हम अपने विशेषज्ञों के पास भेजेंगे, तुम भी घुटने पे बैठ जाओ। हल्क चिल्लाता है तुम्हें शिप चाहिए, ये लो, और वो शिप उठाकर उनके तरफ फेंक देता है और बोलता है हल्क कभी घुटने नहीं टेकता। उसी वक्त उनका एक गार्ड हल्क पे हमला करता है, जिससे हल्क तुरंत गिरकर बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब हल्क की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो सिक्कड़ों में बंधा हुआ है। सामने खड़ा आदमी चिल्ला रहा है 15 चांदी के सिक्के, 15 चांदी के सिक्के। हल्क कोशिश करता है कि वो सिक्कड़ तोड़ दे, लेकिन नाकामयाब रहता है। भीड़ में खड़ा एक आदमी चिल्लाता है 60 चांदी के सिक्के, और हल्क बिक जाता है। फिर हल्क को एक डब्बे में बंद कर दिया जाता है। हल्क उस डब्बे को तोड़कर निकलता है और निकलते ही देखता है कि वो एक ग्लैडिएटर के मैदान में खड़ा है और चारों तरफ से दर्शक उसे देखने के लिए बैठे हैं। फिर हमें वहाँ के राजा रेड किंग की पहली झलक मिलती है। वो अपने गवर्नर को बोलता है कि वो ये सब देखकर बोर हो रहा है, कोई बूढ़ा भी उस पुराने टीन के डब्बे को तोड़ देता। फिर वहाँ लड़ाई की शुरुआत होती है। एक बहुत बड़े ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला जानवर सामने आता है। सारे इधर उधर भागने लगते हैं, कईयों को वो मार देता है। हल्क ये सब खड़ा होकर देखते रहता है और अचानक उछलता है और उस जानवर का एक हाथ उखाड़ देता है। उसके खून के छींटे रेड किंग और उसके गवर्नर के चेहरे पे भी पड़ते हैं। फिर उस जानवर और हल्क के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है और हल्क उसे हरा देता है। और वहाँ खड़ा एक एलियन जिसका नाम मीक रहता है, वो हल्क को थैंक यू बोलता है। हल्क उसे गले से पकड़ लेता है। मीक बोलता है अब लड़ाई ख़त्म हो गई है, शांत हो जाओ, शांत। देखो दर्शक हमारे लिए तालियां बजा रहे हैं और अब रेड किंग हमें आज़ाद कर देंगे। हल्क पूछता है रेड किंग? मीक उंगली दिखाते हुए बोलता है रेड किंग इस प्लैनेट का राजा है। हल्क रेड किंग को मारने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन उसकी गार्ड कायरा उस पर हमला कर देती है और वो गिर जाता है। रेड किंग बोलता है रुको कायरा, इसको तो मैं खुद देखूंगा। रेड किंग अपना आर्मर पहन के हल्क के सामने आता है और कहता है तुम चाहते तो मैं तुम्हें आज़ाद कर देता, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की है।
अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मेरे सामने अपने घुटने टेको या यहीं पर मरो। हल्क भी अपने सामने से गिरा हुआ तलवार उठा लेता है और रेड किंग पे हमला करता है। रेड किंग किनारे होकर बच जाता है। फिर बहुत देर तक दोनों में लड़ाई होती है और हल्क अपने तलवार से रेड किंग के चेहरे को काट देता है। रेड किंग ये देखकर चौंक जाता है। फिर हल्क जैसे ही रेड किंग पर फिर से हमला करने वाला रहता है, कायरा आकर उसको बचा लेती है। वो बोलती है, तुम होगे बहुत ताकतवर, लेकिन मुझे नहीं हरा सकते क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। हल्क बोलता है, सिर्फ अभी तक नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पीछे से रेड किंग उस पर हमला कर देता है और हल्क गिर जाता है। फिर रेड किंग का आदमी बोलता है कि इसने आपका खून बहाया है, वो भी पूरी प्रजा के सामने। इसे ज़िंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। रेड किंग बोलता है, किसने बोला कि वो इसे ज़िंदा छोड़ रहा है? वो सीधे मॉ में जा रहा है। अब मॉ एक जगह रहती है जहाँ ग्लैडिएटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है और उससे बचकर वापस आना लगभग नामुमकिन रहता है। अब हम एक गुफा देखते हैं जहाँ कुछ बागी रेड किंग के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे होते हैं। एक बागी बोलता है कि अब ये सही वक्त है रेड किंग पे हमला करने का। दूसरा बोलता है कि हमारे पूर्वज भी ऐसी कोशिश कर चुके हैं लेकिन नाकामयाब रहे हैं। फिर एक बोलता है वो पुरानी कहानी सच थी। कल रेड किंग एक गुलाम से लड़ने के लिए मैदान में उतरा और उस गुलाम ने रेड किंग का ही चेहरा काट दिया। सकारसन आ चुका है। सब ये सुनकर चौंक जाते हैं क्योंकि रेड किंग को उसके आर्मर में छूना भी मुमकिन नहीं है। फिर वो बागी खड़ा होता है और बोलता है कि हम उस गुलाम को ढूंढेंगे और उसके साथ रेड किंग को बड़े आराम से हरा देंगे। फिर से वापस हम मॉ की तरफ आते हैं जहां हल्क कुछ और लोगों के साथ एक ज्वालामुखी जैसे दानव से लड़ रहा होता है। फिर वहां खड़ा एक आदमी हल्क को घुटने पर बैठने के लिए बोलता है। हल्क कहता है वो ये सुनकर थक चुका है। फिर वो उस पर हमला करता है और बोलता है कि सारे गुलामों के बॉडी पे एक ओबीडियंस डिस्क लगा दी गई है और अगर वो उसकी बात नहीं मानेंगे तो ओबीडियंस डिस्क उसके दिमाग को जला के राख कर देगी। फिर सारे ओबीडियंस डिस्क के कारण घुटने टेक देते हैं। वो बोलता है कि उसका नाम प्रीमस वांड है और उसने 4 साल लगातार ग्लैडिएटर की लड़ाई में जीतकर अपनी आज़ादी ले ली और अगर वो लोग भी वैसा ही करें जैसा वो बोल रहा है तो वो भी बड़े आराम से आज़ाद हो जाएगा। फिर प्रीमस कहता है कि ये मॉ है सबसे कठिन ग्लैडिएटर ट्रेनिंग स्कूल, इसलिए सबसे पहले कुछ टेस्ट। वो बताता है कि वहाँ एक लड़ाई होगी जिसमें 22 लोग हिस्सा लेंगे और सिर्फ 7 ही जिंदा वापस आएंगे। उसी वक्त स्की बोलता है कि ये गलत है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसने किया क्या है, वो बस चाहता है कि, लेकिन बीच में ही प्रीमस उस पर ओबीडियंस डिस्क से झटका देता है और बोलता है लड़ो या मरो। फिर वहाँ लड़ाई की शुरुआत होती है। मीक हल्क के आसपास ही रहता है, वहाँ कॉर्ग भी रहता है और इस कैरेक्टर को हमने थॉर के मूवी में भी देखा है। कॉर्ग हल्क से कहता है अगर वो दोनों साथ में लड़े तो बच सकते हैं। हल्क नहीं मानता है। उसी समय ब्रूड वहाँ आता है और बोलता है कि मैं ब्रूड हूँ, ब्रूड वर्ल्ड से, और तुम सारे मेरे लिए नाश्ता हो। हल्क तुरंत उसके ऊपर कूद जाता है और कहता है लो सैंडविच खाओ और उसे अपने दोनों हाथों के बीच कुचल देता है। फिर ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहती है। प्रीमस चिल्लाता है सारे रुको, तुम 7 लोग बच गए हो और कल से तुम सातों एक टीम में लड़ोगे। अब जाकर आराम करो क्योंकि कल इससे भी बुरा होने वाला है। फिर सारे काल कोठरी में एक साथ बैठे रहते हैं। वहीं पे ब्रूड और मीक में झगड़ा होने लगता है। कॉर्ग कहता है कि वहाँ पे बैठे हर एक को वो कुचल सकता है, लेकिन ऐसा करने पे अगले दिन सारे मारे जाएंगे। मानो ना मानो हम सारे एक दूसरे के भरोसे जिंदा हैं। फिर सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं। मीक कहता है कि उसके पास 4 हाथ है और वो छुपने और चोरी करने में बहुत अच्छा है। दूसरा बोलता है मैं ब्रूड हूँ, ब्रूड वर्ल्ड से, लेकिन मेरा प्लैनेट अब नहीं बचा है। फिर इसी तरह स्की, एलोए, हेरोइम सारे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। हल्क कॉर्ग से कहता है कि तुम कहते हो कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जिंदा रह सकते, लेकिन तब क्या होगा जब हमें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। कॉर्ग बोलता है उस दिन के आने तक हम सब दोस्त हैं। हल्क जवाब देता है मुझे उठा देना जब लड़ाई का समय होगा। अगले दिन की लड़ाई लावा में होती है। लावा से कुछ अलग तरह के दानव निकलते रहते हैं। कॉर्ग देख के चौंक जाता है कि उसका भाई मार्गस भी उसी लावा से निकल रहा है। कॉर्ग हमला करना छोड़ देता है। सारे उसे समझाते हैं कि ओबीडियंस डिस्क के कारण उसके भाई का दिमाग पूरी तरह से जल गया है, अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश है। हल्क कॉर्ग को बोलता है कि उन्हें सिर्फ वही मार सकता है,
और कॉर्ग को वो हिम्मत देता है। फिर कॉर्ग और हल्क मिलकर उसके जैसे सारे लोगों को ख़त्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ से बागी हल्क को देखते रहते हैं। मॉ वाले लोग फिर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि इनको तो तुमने हरा दिया, अब तुरंत हमें दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ना होगा। यहाँ कॉर्ग अपने भाई के अपने ही हाथों से मारकर दुखी रहता है और उसे सारे समझाते हैं कि उसने जो भी किया सही किया। मीक हल्क से पूछता है कि क्या सारे इंसान उसके जैसे ही ताकतवर हैं। हल्क बोलता है कि नहीं, वो एक लौता है, इंसान तो तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। मीक बोलता है मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर? मैं उन इंसानों से ज़रूर मिलना चाहूँगा। ब्रूट कहता है कि उसने कुछ इंसानों को खाया है, वो कमज़ोर तो होते हैं लेकिन उन्हें उनकी ताकत उनके हथियार और मशीन से मिलती है। हल्क गुस्से में बोलता है उन्हें इस बार उनकी मशीन भी नहीं बचा सकती। फिर उनके ऊपर से एक शिप आती है और शिप से उतरते हैं कुछ वाइल्ड बॉट्स। ये वाइल्ड बॉट्स एक रोबोट की तरह होते हैं जो कि एक बड़े से रोबोट से जुड़े होते हैं। ये पता चलते ही हल्क अपनी पूरी ताकत से सबसे बड़े वाइल्ड बॉट के तरफ कूदता है और एक ही झटके में उसका सर उड़ा देता है। सारे छोटे वाइल्ड बॉट तुरंत बंद हो जाते हैं और सारे ये लड़ाई भी जीत लेते हैं। दर्शक भी ये देखकर चौंक जाते हैं और पूरे शहर में सिर्फ हल्क की ही बात चलने लगती है। इस लड़ाई के बाद सारे ग्लैडिएटर्स को अच्छे से खाना खिलाया जाता है। वहाँ दूसरी तरफ रेड किंग अपने सेनापति से बात करते रहता है और बताता है कि ग्लैडिएटर की एक टीम ने वाइल्ड बॉट को हरा दिया। रेड किंग कहता है कि अब स्पाइक्स को भेजने का वक्त आ गया है। उसी वक्त कायरा का रेडियो मैसेज आता है। वो बोलती है कि हल्क जिंदा है। ये सुनकर रेड किंग को भरोसा नहीं होता है। उसने सोचा था कि मॉ में जाने के बाद वो हरा दानव मर गया होगा। सेनापति बताता है कि इसी के ग्रुप ने वाइल्ड बॉट को हराया है। रेड किंग चौंकता ज़रूर है लेकिन फिर बोलता है कि ये अच्छा भी है। अब सारी प्रजा भी यही सोच रही होगी कि रेड किंग ने एक गुलाम को कितना मौका दिया। कायरा बोलती है कि लोग अब उसे हीरो मानने लगे हैं। रेड किंग कहता है कि एक मामूली से गुलाम से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसी वक्त दूसरी तरफ एक ज़ोरदार धमाका होता है और बागी हल्क को वहाँ से छुड़ाने आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उनके लिए लड़ेगा।